का हो, क्या हाल बा, सब ठीक बा? चलिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को इस भव्य प्लेटफॉर्म पर दोस्तों स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप देख पा रहे होंगे मैंने ठीक पिछला वीडियो में मैं डिस्कस किया था आपका सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में आपको जिक्र किया था, राइट। तो सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको समझाया था, बखूबी आपको इसमें कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस किया था और साथ ही साथ लास्ट में मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन भी कवर अप करने का प्रयास किया था। तो देखो जी, सिमिलर ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल किसे कहते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको दे चुका हूं एक परिचय के रूप में। इस पर कुछ कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको बिल्डअप कर चुका हूं। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों, वो डिस्कस करने वाला हूं एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चंस कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं? तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करता हूं और इसमें मैं ये देखना चाहूँगा कि आपसे क्वेश्चन बनता है भी है या नहीं, क्योंकि यह जो क्वेश्चंस होगा ये सिंपली आपको एग्जाम के बेस पर क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करें दोस्तों हम लोग का। सब ठीक ठाक बना? हाँ, बढ़िया होना चाहिए ना। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। लगा दीजिएगा हेडिंग आप लोग को, मन को एकदम शांति से फ्रेश करके तुम कॉपी किताब लेकर, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आपको पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए अच्छे से और आपको पूरी तरह समझ में आएगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर ट्रायंगल से लेकर कोई भी अगर मन में आपको दुविधा हो, समस्या हो या आपको लगता है कि हमें ट्रायंगल समझ में नहीं आता है, बस इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लो, आपकी पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा ट्रायंगल से लेकर जो भी मन में आपका इल्यूजन बना हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होगा खासकर सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में वो मैं आपको जिक्र करने वाला हूं फिलहाल अभी दोस्तों। ठीक है, हेडिंग लगा देना मेरे भाइयों, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये हम लोग आज देखेंगे। इस पर मैं देख चुका है इसके बारे में, मैं आपको जिक्र करने वाला कुछ बेसिक चीजें। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ये हम लोग देख चुके थे, इसके बारे में जानकारी मैं ले चुका हूं। इसमें जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, लगा देना हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, हम सीधे सिंपली आपको क्वेश्चन पर लेके चलने वाले हैं। क्वेश्चन इसमें कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, या क्वेश्चन अगर आप जेसीसी के किसी भी जहाँ बैठेंगे आप, है ना, या सीजीएल में बैठे, एसएससी के किसी भी जहाँ बैठेंगे आप, तो सारा कुछ आपको यहाँ से बेस्ड होगा। इससे आपको एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, इससे एक्स्ट्रा आपको जाएगा ही नहीं। क्वेश्चन जो भी आएगा सब इसी रेंज में रहेगा मेरे दोस्तों। इसलिए शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को देखना आपका प्राथमिकता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और उस पर हम जिक्र करेंगे दोस्तों। क्वेश्चंस क्या बनाएगा, आइए मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन कुछ और मैं आपको बोर्ड पर मेंशन करते चलूंगा और आप कॉपी में इसको नोट करते चलना। ध्यान से देखना क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या कहता है मेरे भाई, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आज को उठाता हूं मैं इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 आज का इंपॉर्टेंट नंबर, क्वेश्चन 1 लिखिएगा। बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, या मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, हिंदी में लिखने में नहीं अच्छा लगेगा ना, इंग्लिश में लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई, पॉइंट डी एंड ई on the side AC and AB respectively, यह कह रहा है। अब यहां पर यह लाइन बोल रहा है कि एंगल ADE is equal to angle ABC if AD is equal to 3.8 सेंटीमीटर, 3 पॉइंट में दिया ना 8 सेंटीमीटर, AE is equal to 3.6 सेंटीमीटर,
BE इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आपसे दोस्तों क्या कि DE की लंबाई ज्ञात करो। DE की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। यह ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ मेरे दोस्तों, मैं क्वेश्चन को लिख दिया हूं, आराम से आप उसको हिंदी में चाहो तो नोट कर लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D और E, पॉइंट D जो और E है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया इस प्रकार से। यह A हो गया, यह B हो गया और यह C हो गया। सपोज ABC पॉइंट D एंड E ऑन द साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, मतलब साइड जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर इस प्रकार से कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यह AC और AB पर स्थित है, कौन? D और E। तो D जो होगा दोस्तों यहाँ पर स्थित होगा, यह D होगा और यहाँ पर E होगा। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन देखिएगा कि इन ट्रायंगल ABC D एंड E ऑन द साइड AC एंड AB, AB नहीं बोल रहा है, पहले क्या बोला है? AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, मतलब D जो होगा AC पर स्थित होगा और E जो होगा कहाँ पर होगा दोस्तों? A पर, यानी AC पर स्थित होगा, सॉरी AB पर स्थित होगा। और इसके साथ ही साथ ये मेंशन कर दिया है, देन क्या मेंशन किया मेरे भाइयों? ADE, मतलब ADE यह वाला जो एंगल है ना मेरे दोस्त, ये वाला एंगल वह ABC के बराबर है, यानी इसके बराबर है। ठीक है मेरे दोस्त। तो पूछ रहा आपसे क्या कि AD का मान आपके पास दिया हुआ है। AD का मान क्या मेरे दोस्त? 3.8, मतलब AD का मान हमें दिया हुआ है। AE का मान 3.6, AE 3.6 है बाबू, यहाँ 3.6, यह 3.8 है, हाँ 3.8 ही लिखा हुआ है, यह 3.8 यह लिखा हुआ है। उसके साथ BE का मान 2.1 यहाँ से यहाँ तक यह, और BC का मान 4.2 यहाँ से यहाँ तक 4.2 यह दिया हुआ। तो हमसे पूछ रहा है DE की लंबाई, मतलब यह D, ये वाला बीच वाला पूछ रहा है, इसकी लंबाई क्या होगी? DE की लंबाई क्या होगी? पहले क्वेश्चन को फिगर आउट कर लो अच्छे से ध्यान से दोस्तों, आराम से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। क्वेश्चन के बाद रीड कर लेंगे अच्छे से मेरे दोस्तों, और आपको 100% समझ में आएगा, मैं इतना दावा कर सकता हूं। ठीक है मेरे साथियों, क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। अब यहां पर अगर फिगर आप बना लिए होंगे, देख लिए होंगे, थोड़ा सा मैं इसको आगे कैरी ऑन करता हूं। इस प्रकार से देखिए, आप समझिएगा। यहां पर हमसे पूछा है दोस्तों DE की लंबाई क्या होगा, DE की लंबाई क्या होगा। तो ये कैसे निकालेंगे? पहले ये देखो कि यहाँ पर क्या कुछ सिमिलरिटी का, कुछ सिमिलर जिसको बोलते हैं समरूप ट्रायंगल, यानी समरूप त्रिभुज, या कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? तो आप बता रहा दोस्तों कि यहाँ पर यह जो एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, यह वाला एंगल, यह तो दोनों में कॉमन होगा, बोलिए है ना? ADE में और ABC में दोनों में कॉमन है कि नहीं? एंगल है यह, और एक एंगल यह और एक एंगल यह बराबर दिया है। तो दो एंगल के माध्यम से क्या मैं इसे सिमिलर कह सकता हूं? बोलो हाँ या ना? यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE और सिमिलर ट्रायंगल ABC। प्रेम से बोल दो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये हमारा सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यह एंगल और यह एंगल इक्वल दिया है, और एंगल A और A क्या होगा? बराबर। तो जो थर्ड साइड या थर्ड एंगल जो बचेगा मेरे दोस्त, वो ऑलरेडी क्या निकलेगा? बराबर। इसके एंगल के ये एंगल बराबर निकल जाएगा, हाँ या ना? तो अगर हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिए, तो प्रूफ करने के साथ ही साथ हम ये मेंशन कर सकते हैं कि उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा दोस्तों, वह एक समान रेशियो में होता है। संगत भुजा समझ रहे ना? क्रॉसफंडिंग साइड का जो रेशियो बनेगा मेरे दोस्तों, वह एक समान रेशियो में होता है मेरे दोस्तों। तो क्रॉसफंडिंग साइड कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? तो हमें पहले जो निकालना है, पहले उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमें निकालना है क्या? DE। मैंने DE को ऊपर रखा, DE को ऊपर रखा, ठीक है मेरे दोस्तों, DE को ऊपर रखा। तो DE किसका साइड है? ADE का। तो अब सोचो यहाँ पर कि जो मैं DE ले रहा हूं वह एंगल A के ठीक सामने है, बोले हाँ ना? तो एंगल A के सामने A भी तो साइड है ना जी, BC है। तो यहाँ पर बड़ा ट्रायंगल में BC ले लेंगे, कोई समस्या किसी बच्चों को? और BC का मान हमें लिखने की आवश्यकता है क्या? वो तो दिया ही हुआ सिंपली। तो क्या मैं यहाँ पर 4.2 कह सकता हूँ मेरे दोस्तों? ये तो दिया हुआ है ना मेरे पास। पहले समझिए, यहाँ पर पहले ये हमने देखा कि जो चीज़ निकालना है पहले उसको बेस बनाओ। तो हमें निकालना है DE के, तो छोड़ा ट्रायंगल में DE है, तो DE किस एंगल के सामने है? तो एंगल A के सामने है। तो एंगल A से एक आसमानी तीर छोड़ो, कहाँ टकराएगा? D और E में, तो DE लिख दो। और यही आसमानी तीर आगे पार करेगा, कहाँ टकराएगा? BC में, तो बड़ा ट्रायंगल में BC आ जाएगा। सिंपल लॉजिक। अब आइए यहाँ पर
अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यह एंगल मेरा और यह एंगल बराबर हुआ कि नहीं हुआ मेरे दोस्त, तो छोटा ट्रायंगल में अगर हम इसके सामने जाएंगे तो क्या बनेगा, AD, और AD की लंबाई क्या है हमारे पास 3.8, और इसके सामने क्या है, ये पूरा का पूरा एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये तो बड़े ट्रायंगल का पार्ट है ना, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा मेरे दोस्त। तो 3.6 एंड 2.1 मतलब कितना 5.7, 5 सही है क्या। अब बताओ यहां से D के लिए मैं नहीं निकल पाएंगे। देखो ये 19 दूनी के 38 मतलब 1.9, 19 दिया, सॉरी इसको आप क्या करते हैं, 19 दूनी के 38, 19 दिया 57, ये कट गया, बढ़ेगा नहीं कटेगा, 19 से कट गया, और यह कटेगा दोस्तों 14 बार में, 14 दिया 42, 1.4। तो DE का जो मान आएगा मेरे दोस्तों, गुना करेंगे क्या बनेगा 2.8 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स ऑल। कहाँ बाबू, पॉइंट वाला का पॉइंट उड़ा दिए, ऊपर भी पॉइंट नीचे भी पॉइंट, तो पॉइंट पॉइंट हवा भाई। जैसे आप यहाँ देखिए 2.3 है और यहाँ पर 4.6 है, तो पॉइंट से हम पॉइंट हटा देंगे तो ये क्या बनेगा 23/46 बनेगा, तो कट के 1/2 आ जाएगा। समझ मेरी बात को, वेरी गुड। इसलिए पॉइंट को मैंने इग्नोर कर दिया यहाँ पर। और कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या बाबू, समझिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर कोई समस्या किसी बच्चों को हो तो प्लीज रोको मेरे को। अगर मैं एक साइड और लेना चाहता तो ले सकता था, लेकिन मेरा इतना ही में काम हो गया, मैंने छोड़ दिया। अगर मैं, ध्यान से सुना, अगर मैं इस एंगल को पकड़ता, सपोज इस एंगल को पकड़ता, तो इसके सामने कौन साइड है हमारा, AD यानी AE है, तो AE की लंबाई क्या लिखते हैं 3.6, यही लिखते हैं मेरे भाई। अब यह इसके सामने है भाई कि नहीं है, यह इसके सामने है, बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को है तो इसके सामने यह तो दिया है, लेकिन यह दिया है क्या, तो फिर तो फंस जाएंगे ना ये वाला लेकर, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिए, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि इसके बाद वाला वैल्यू हमें दिया नहीं है। लेकिन रेशियो क्या होगा, सबका सब समान होगा, क्यों, क्योंकि दो सिग्नल ट्रायंगल में उनके संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है दोस्तों वह इक्वल होता है, बराबर होता है। फटाफट इसे रफ कर लेंगे मेरे भाइयों, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वह 2.8 आएगा। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपका यह था, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, यह था, और इसका सॉल्यूशन आप देख पा रहे होंगे, या इसका सॉल्यूशन यानी 2.8 इज द करेक्ट आंसर। जो भी टाइम लगा वह सिर्फ क्वेश्चंस को नोट डाउन करने में, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, और अगला क्वेश्चन को इस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आज का जो क्वेश्चन नंबर होगा दोस्तों, हम लोग दूसरा उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बात नहीं त्रिभुज ABC में, बातें नहीं प्लीज, ABC में D और A बिंदु भुजा AC और BC पर स्थित है, AC और BC पर स्थित है। एक समय ऐसा हुआ था इससे कि मेरे क्लास में एक लड़की का नाम बिंदु था, है ना, और एक और लड़की का नाम था परिधि। सब सर्कल पहुंच गया था यहाँ पर, बिंदु भी नाम था, परिधि भी नाम था, है ना, लेकिन यहाँ पर इस बार कोई नहीं है। इन ट्रायंगल ABC में D और A बिंदु भुजा AC और BC पर स्थित है, मैंने यहाँ पर यह कर दिया। उसके बाद बोला है कि एंगल CED इक्वल टू दिया है दोस्तों एंगल BAC, यह हमें दिया हुआ है। यदि को मैंने इंग्लिश में लिख दिया क्या, बता, आदत से लाचार है ना। यदि AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, CE इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड DE की लंबाई ज्ञात करें। फाइंड लिख दिए क्या, मतलब ज्ञात करें ना, DE की लंबाई आपको ज्ञात करना है, ये आपको दिया है। क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से नोट कर लिया जाए मेरे साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC में D और A बिंदु भुजा AC और BC पर स्थित है। CAD का मान एंगल BAC के बराबर है
और साथ ही साथ यह कह रहा है कि यदि ए बी इजकल टू 9 सेंटीमीटर और ए डी इजकल टू 7 सेंटीमीटर, सी डी इजकल टू 8 सेंटीमीटर, बी ई इजकल टू 2 सेंटीमीटर, सी इजकल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डी। फाइंड डी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। मैं एक बार फिर से मिला लेता हूं दोस्तों। ए बी का मान 9 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ए डी का मान 7 सेंटीमीटर, सी डी का मान 8 सेंटीमीटर, बी का मान 2 सेंटीमीटर और बी सी का मान सी का मान 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा क्या, डी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए बहुत अच्छा, आपने फिगर ड्रॉ कर लिया होगा अब तक। आंसर क्या आएगा मेरे साथियों? चलिए इसका पहले हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। देखिएगा ट्रायंगल आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। यह एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, बातें नहीं। ए बी और सी, ए बी और सी है। बबीता जी इधर देखिए, बबीता जी भी हैं, आपको देखना है क्या? दिखाएंगे बहुत जल्द, है ना। देखो ए बी से एक ट्रायंगल है, ठीक है मेरे दोस्तों, और ए बी का मान कितना है मेरे भाइयों? 9 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा। अच्छा इसमें लाइन क्या दिया था कि ए सी और बी सी पर स्थित डी और ई है, मतलब ए सी और बी सी पर, मतलब ए सी और किस पर? बी सी पर ना, बी सी पर स्थित कौन है? डी और ई। मतलब यहां पर मैंने क्या कर दिया? डी और ई बना दिया। यह डी हो गया और यह ई हो गया। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है, बातें नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा है अगर आप उस आधार पर अगर फिगर आउट करते हैं दोस्तों तो बड़ा आसान से आप काम कर सकते हैं। तो डी ई और ई इस प्रकार से है। सी ए डी, ध्यान से देखिएगा, सी ए डी मतलब यह एंगल जो है किसके बराबर है? बी ए सी के बराबर है। तो बी ए सी मतलब इसके बराबर हो गया। अगर यह x डिग्री है तो ये भी कितना होगा? x डिग्री हो गया। आगे देखते हैं, यदि ए बी का मान 9 सेंटीमीटर है, ए बी का मान क्या है मेरे साथियों? 9 सेंटीमीटर, ए डी का मान 7 सेंटीमीटर, यह 7 दिखाई दे रहा होगा, सी डी का मान 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बी का मान 2 सेंटीमीटर और सी का मान 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा आपसे क्या? डी की लंबाई, मतलब यह वाला पूछ रहा आपसे, यह लंबाई आपसे पूछा गया। आप देख पा रहे हैं क्या? डी की लंबाई पूछ रहा है। तो एक बात बताना, दो ट्रायंगल यहां पर फॉर्म हो रही होगी। कौन सा ट्रायंगल? एक सी डी ई फॉर्म हो रही होगी और एक सी ए बी फॉर्म हो रही होगी, या ए बी सी फॉर्म हो रही होगी। तो यहां पर यह बोल रखा है कि यह जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, वह इसके समान है। तो जो यह वाला एंगल होगा मेरे दोस्त, यह वाला, क्या इसके समान हो सकता है क्या? पूछो कैसे? क्योंकि तीसरा एंगल तो वो कॉमन है। तीसरा एंगल क्या है मेरे दोस्त? वो कॉमन है। तो कॉमन है मतलब वह बदलेगा तो नहीं, यह कॉमन एंगल है। दोनों ही ट्रायंगल में वो कॉमन है। मान लो ए बी सी लेंगे तो भी सी आएगा, या सी डी ई लेंगे तो भी सी आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यहां पर यह दोनों ट्रायंगल को क्या मैं सिमिलर कह सकता हूं मेरे साथियों? बोलो हाँ या ना? कह सकता हूं मेरे साथियों? बिल्कुल कह सकता हूं। तो यह जो एंगल होगा हमारा, वह कहलाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि देखो जी, ट्रायंगल सी डी ई और सिमिलर ट्रायंगल कौन बनेगा? ए बी सी, या हाँ बोल सकते हो ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। अब जैसे मैंने सिमिलर प्रूफ किया, उससे क्या मुझे पता है दोस्तों कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वह एक समान रेशियो में होगा, और सभी रेशियो क्या होना चाहिए? एक बराबर रेशियो में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ कहने मतलब क्या हुआ कि अगर हमें डी ई निकालनी है, सपोज यहाँ पर मुझे क्या पूछा? डी ई निकालनी है। आराम से समझिए, एग्जाम में इतना से ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, जितना बता रहे हैं खाली उतना अगर बारीकी से कर लेते हो तो ज्योमेट्री का जितना भी अभी तक झंझट था माइंड में, वो सब के सब निकल जाएगा आपका। शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो के देखो, बहुत कुछ आप सीखेंगे अगर आप बढ़िया से पढ़ाई करेंगे मन लगा कर। तो देखो डी ई की लंबाई मुझे निकालनी है। अब ये सोचो कि हमने क्या बताया था कि जो निकालना है पहले उसका प्राथमिकता देना है आप। तो डी ई मुझे निकालनी है तो डी ऊपर कर दो, ये मुझे निकालना था, डी ऊपर कर दिए, दैट्स ऑल। अब ये सोचो कि डी ई जो है किस ट्रायंगल का पार्ट है? तो सी डी ई का पार्ट है, छोटा ट्रायंगल का पार्ट है। तो यह इसके ठीक सामने कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, देख रहे हैं बाबू सी। तो यानी कि सी के सामने अगर हम बात करेंगे छोटा ट्रायंगल में तो डी ई है, लेकिन बड़ा ट्रायंगल में कौन सा है? ए बी है। तो ए बी की लंबाई क्या हमारे पास है? 9। आप 9 रख देते सिंपली, हाँ या ना? अगर हम बात करते दोस्तों यहाँ पर, मान लीजिए हमें ये एंगल लेनी है, तो यह यहाँ से छोटा ट्रायंगल में यह कितना है? 8 है, 8 है ना? तो ये 8 ले लिए। अब इसका बराबर में कौन है? ये वाला है।
तो इसके सामने कौन 10 और 2 12, ये 12 ले लिए। क्या डी के लिए मैंने निकाल पाएंगे आप आराम से। तो यह कटेगा 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी डी की लंबाई क्या बन जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे सर हम इसको भी तो ले सकते हैं, इसको भी लेकर बना सकते हो। ये मान लीजिए 10 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो फिर इससे क्या बनेगा 2 और 3 का रेशियो बनेगा, हाँ या ना। 10 और 15 अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस एंगल को लेते हैं हम लोग, तो इसके सामने 10 है और इसके सामने कौन सा 8 और 7 15 है, 10/15 मतलब 2/3, 2/3 ही आएगा। तो भी इस केस में हमारा कटे कितना आएगा दोस्तों, डी का मान हमारे पास 6 सेंटीमीटर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सही मैं सोच रहा हूँ ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग आज को उठाते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में डी और ए बिंदु ए बी और ए सी पर स्थित है, AC पर स्थित है, यह कह रहा है स्थित है। बात नहीं करेंगे। DE पैरेलल टू BC, DE जो है BC के पैरेलल से, BE और CD, BE और CD एक दूसरे को F बिंदु पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, बोल सकते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद बोले तो इंटरसेक्ट करना बोलते हैं हम लोग इसको, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AD इज टू BD 5 और 4 के रेशियो में है, तो पूछेगा आपसे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF का रेशियो क्या होगा, CBF का रेशियो क्या होगा। यह हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। एक त्रिभुज ABC में D और A बिंदु AB और AC पर स्थित है, ये लाइन बोल रहा है। आप इंग्लिश में लिखना चाहे देख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC फाइंड D एंड E ऑन द साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। D पैरेलल टू BC, DE जो है BC के समानांतर है, मतलब पैरेलल्स में दिखाई दे रहा है। BE और CD एक दूसरे को F बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, अर्थात प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं बोल सकते हो आप। यदि AD का मान 5 और AD और BD का, सॉरी BD है ना, AD और छोड़ गया यहाँ पर ना, AD और रेशियो क्या दिया था, AD और BD, ये BD है, यहाँ पर नाम एक छूट गया है। AD और BD का रेशियो 5 और 4 का रेशियो दिखाई दे रहा है। तो आपसे यह पूछा है इसका वैल्यू क्या आएगा। आइए पहले इसको समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन को समझ अगर जाएंगे तो दोस्तों इसका आंसर्स बहुत जल्दी ला पाएंगे। कुछ नहीं है, ध्यान से देखो यहाँ पर। मान लीजिए हमने आपसे यह समझाने का प्रयास किया, यह एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है मेरे दोस्तों, जिसका नाम A, यह B और यह C है। ध्यान से देखिएगा सब बच्चे, यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है मेरे साथियों। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि देखो जी D और E जो है बिंदु AB और AC पर स्थित है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए यह D हो गया और ये E हो गया, यह D हो गया और यह हमारा E हो गया, ठीक है साथियों, D और E। उसके बाद यह कह रहा है D पैरेलल टू BC, मतलब DE जो है वह BC के पैरेलल्स में है, यह मतलब पैरेलल्स मतलब समानांतर है। BE और CD एक दूसरे को F बिंदु पर काटते हैं, BE और CD मतलब इन दोनों एक दूसरे को काटते भी हैं। यह और यहां से आ जाएगा यह,
ये एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है साथियों, देखो यहाँ पर तो आपसे पूछ रहा है क्या कि यदि AD का मान, ये AD का मान हमारे पास 5 है और ये हमारे पास AD का मान 5 है और BD का मान 4 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 4 है, यह कह रहा है क्वेश्चन में। तो आप याद करो कि यह जो एरिया है, यह वाला एरिया, यह एरिया आपको निकालना है और नीचे वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे इसका एरिया, इन दोनों का आपको अनुपात निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल FBDE, या F आपको लिखा हुआ यहाँ पर DEF या F है, और यहाँ पर लिखिएगा BFC। ये दो ट्रायंगल आपको बन रहा होगा और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा है मेरे दोस्तों। पहले आप फिगर को अच्छे से नोट कर लें, फिगर को बना ले अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरे भाइयों। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर क्या? ध्यान दीजिएगा। अब बात मैं करता हूं आपको लेकर, समझिएगा। हमें निकालना है ये चीजें, ठीक है साहब। अब यहां पर हमें ये चीज आपको रेशियो निकालना है, लेकिन दिया क्या क्या है, तो हमें ये बोला है कि DE जो है पैरेलल टू किसका? BC के। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल में, बात नहीं करेंगे प्लीज, ABC एक ट्रायंगल है और इसके अगर पैरेलल्स में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए D है और ये E है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो D, यह एंगल इसके बराबर और यह एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा? संगत कोण के माध्यम से। अरे आपने लाइन एंगल में पढ़ा होगा कि मान लीजिए अगर यह लाइन अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, या हम यह कह सकते हैं कि यह लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यह एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के माध्यम से। तो सेम उसी प्रकार से यह एंगल जो होगा वह इसके समान होगा और यह एंगल इसके समान होगा, एंगल के माध्यम से, और यह तो कॉमन है ही जी आपका। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ADE और ABC क्या होगा? इक्वल नहीं, सिमिलर ट्रायंगल होगा, समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। और जैसे समरूप कह दिए तो समरूप का मतलब यह होता है कि दोनों, यानी उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात का जो रेशियो होगा दोस्तों, वह आपका समान होगा। संगत भुजाओं का अनुपात, यानी संगत भुजा समझ रहे ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वह हमेशा क्या होगा दोस्तों? इक्वल होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो समझिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेंशन मैंने ये कर दिया, सपोज ये देखना आप, यहाँ पर ये 5 है, तो ये दोनों अगर ट्रायंगल अगर सिमिलर अगर हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल, बात को समझिएगा, यह मैं ऐसे कह सकता हूँ। इसका साइड में अगर बात करता हूँ दोस्तों, साइड का रेशियो, तो साइड का रेशियो क्या बनेगा? AD बाई में AB और AE बाई में AC और DE बाई में BC। बोले हाँ या ना? अगर हमारा ट्रायंगल, यह ट्रायंगल और यह बड़ा ट्रायंगल अगर सिमिलर हुआ तो उस माध्यम के से हम यह कह सकते नहीं कह सकते हैं? बोलो हाँ या ना? यह कह सकता हूँ ना जी मैं आपको। अगर दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हुआ, कौन सा? ADE और ABC, तो उस माध्यम से मैं यह कह सकता हूँ। कोई समस्या किसी बच्चों को? और यह हमारे पास दिया हुआ है, यानी कितना? DE AD का मान हमारे पास है कितना दोस्तों? 5 है, और AB का मान कितना है? 4 है। तो 5 4 कितना बन जाएगा? 9। इसका मतलब यह हुआ कि जो यह होगा वही यह होगा और वही यह होगा। अब समझो आप, ध्यान से देखिएगा, DE और BC, B रेशियो क्या बनेगा? 5 और 9 का। तो अगर आप समझ जाते हो मेरे दोस्तों मेरे बात को, तो यह भी कितना हो जाएगा? 5। यह हमारा 5 हो गया और यह कितना बन जाएगा? 9 बनेगा। कैसे हुआ मालूम चला आपको? शायद नहीं से आया होगा। देखो, यह दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हुआ, कौन कौन? ADE और ABC अगर सिमिलर हुआ तो उसके माध्यम से मैं यह कह सकता हूं कि संगत भुजाओं का जो रेशियो होगा हमेशा क्या? इक्वल होगा। तो AD बाई AB, AE बाई AC और DE बाई BC। तो हमारे पास यह रेशियो दिया हुआ है, देखो ना, यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ 4, तो 5 और 4 कितना? 9 हुआ कि नहीं हुआ? तो वही रेशियो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखो वह रेशियो क्या शो कर रहा? DE और BC के समान। तो DE का मान 5, तो BC का मान कितना? 9 होगा मेरे दोस्तों। अब आ जाइए अपनी ट्रायंगल में, जो आपसे पूछ रहा था। पूछ क्या रहा था? ध्यान से देखिएगा। हाँ, हमसे यह पूछ रहा था कि यह जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यह वाला छोटकी ट्रायंगल और एक बड़की ट्रायंगल, देख रहे ना, छोटकू ट्रायंगल और एक बड़कू ट्रायंगल, इसके बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ पर समझिएगा कि यह जो एंगल बनेगा, यह एंगल और यह एंगल बराबर हो सकता है क्या? बोलो हाँ या ना? कैसे हो सकता है?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के माध्यम से, देखो यह जब कटता है ना तो यह एंगल इसके समान होगा और यह एंगल इसके समान होता है। तो आप समझना, यह एंगल जो बनेगा ये वाला एंगल वह इसके समान होगा और यह जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल वह इसके समान होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों लाइन क्या है, पैरेलल से। कोई समस्या किसी बच्चों को? बोले हाँ ना। और यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? सब चीज आपको लाइन से एंगल में मिल जाएगा तो दोनों बराबर होगा। तो क्या इस माध्यम से भी बोल सकता हूं कि मैं यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल क्या होगा, हुआ कि नहीं हुआ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। और जहां सिमिलर हुआ तो आप सीधे कह सकते हैं कि उनके त्रिभुज का जो एरिया होगा दोस्तों उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। दैट्स ऑल। तो अगर हम आपसे पूछ रहे हैं, पूछिए आपसे क्या कि हमसे पूछा है मेरे दोस्तों यहां पर क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC। तो संगत भुजा मतलब क्या, अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के माध्यम से मैं इसको देखूं तो इसके सामने कौन है 5 और इसके सामने कौन है 9, तो स्क्वायर करेंगे क्योंकि एरिया तो हमेशा स्क्वायर में होता है। तो 5 का 25 और 9 का 81, आंसर क्या टिक करेंगे 25 और 81 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल। देखो ध्यान से, आपको इतना एग्जाम में देखो समझाना था मेरे को, अगर मैं इसको शॉर्ट में करता ना तो हो सकता है आपको ऊपर से पार हो जाता और फिर लास्ट में बोलते मास्टर वो ठीक नहीं पढ़ाता है ना। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं आपको कि थोड़ा तह में जाके आपको समझाए, तह समझते हैं ना, डेप्थ में जाके थोड़ा समझा दे आपको और फिर अगर आप समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन आप जल्दी क्रिएट कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर रहेगा ना ऐसे क्वेश्चन तो तुरंत आप करो क्या कि देखो आपको यह दिया हुआ था, ध्यान से देखिएगा, तुरंत पकड़ते क्या कि हमारे पास यह 5 है और यह 4 है, 5 और 4 है, तुरंत आप करो 5 यह हो गया और 4 यह, तो 5 यह हमारा 9, तो 5 का 25 और 9 का 81 इज द करेक्ट आंसर। टाइम ही नहीं लगेगा, हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों जो साइड है दोस्तों वह क्या है हमारा पैरेलल है, समांतर है। तो ये एंगल इसके समान, ये एंगल इसके समान और ये एंगल इसके समान होगा, तो 5 और 9 बनेगा साइड का, तो 5 का 25 और 9 का 81 इज द करेक्ट आंसर। ये हमें मालूम है इसलिए मैं कर लिया। अब जो बच्चा को मालूम ही नहीं कि इससे संभव है, तो मान लीजिए ये 5 है और 4 है, तो इन दोनों का सम कर दो, 5 और 4 कितना बनेगा 9, तो 9 आप यहाँ लिखो और 5 ये वाला है तो यहाँ लिखो 5, क्योंकि सेम रेशियो बनेगा। अब हमसे पूछा है क्या कि यहाँ वाला जो एरिया था, ये एरिया निकालना था और ये एरिया, तो इसका साइड 5 है और इसका साइड 9 है, तो 5 का 25 और 9 का 81 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या होगा किसी बच्चे को? तो शॉर्ट में देखो बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझ ही में नहीं आएगा तो फिर बनाने से क्या फायदा। इसलिए मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया, इसका बेसिक आपको नॉलेज क्या है, किस आधार पर मैं कर रहा हूं, ये आप आधार को समझो। आप नोट कर लिए मेरे दोस्तों सभी बच्चे। क्वेश्चन यह था आपका और इसके नीचे आपका सॉल्यूशंस था। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप बना के दिखाएं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लीजिएगा फटाफट, मैं इधर आपका समय थोड़ा कम लूंगा। देखो ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर स्थित है, AB और AC पर स्थित है। और PQ पैरेलल टू BC है, PQ पैरेलल टू BC है। PQ रेखा ABC को, ट्रायंगल ABC को दो समान क्षेत्रफल में विभाजित कर दे, दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, तो BP is to AB, इसका रेशियो क्या होगा, BP is to AB का रेशियो क्या होगा।
जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट कर लो फटाफट। त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर स्थित है और PQ पैरेलल टू BC है। PQ रेखा ABC को दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। मतलब PQ बाइसेक्ट या डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। तो BP और AB का रेशियो ज्ञात करें, BP और AB का रेशियो ज्ञात करें। दोस्तों मुझे लगता है बना लिए होंगे आप सब बच्चे, एक बार अच्छे से नोट कर लो सही बच्चे इसको फटाफट। आइए समझते हैं, कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है, मैं आप इस क्वेश्चन में जान डालता हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चंस को। दोस्तों यहां पर यह क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछ दिया हमसे। विकास जी हैं क्या? विकास जी चलिए, यह आपका एक ट्रायंगल बना दिया ABC है ना, मैथ्स का जादूगर विकास जी हैं, मैं उनसे पूछूंगा अभी फिलहाल। और हमसे यह कह रहा है कि PQ पैरेलल टू, PQ जो है दोस्तों P और Q वह किस पर स्थित है दोस्तों, AB और AC पर। तो यहां पर हमने कर दिया P और यह कर दिया Q। ध्यान से देखिएगा सब बच्चे, यहां पर कुछ नहीं हो, बड़ी आराम से सोल्व कर लीजिएगा, थोड़ा समझिए ना। ये इसके विभाजित करता है, PQ पैरेलल टू BC, मतलब ये हमारा समानांतर है, ठीक है। PQ रेखा जो है ABC को दो समान क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। इसका मतलब यह हुआ कि देखो PQ जहां से गुजर रहा है ना, उसे एरिया जो बन रहा है, एक एरिया यह, एक एरिया यह, दोनों का एरिया क्या है, समान है। यह हमसे कह रहा है कि दोनों का एरिया क्या बोला है दोस्तों, समान बोला है। तो मैं इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये P है और ये हमारा Q है, दोनों का एरिया समान है। एरिया निकालेंगे तब, अब नापने मत लगना इन चुन से, ये दोनों का एरिया क्या दिया है, समान दिया हुआ। तो पूछ रहा आपसे क्या है कि इसका रेशियो क्या होगा। तो आप ये बताओ, ध्यान से समझिएगा, अगर यह एरिया 1 है तो यह एरिया भी 1 होगा, बोलो है ना। अगर यह एरिया 1 है तो ये भी एरिया 1 हो जाएगा, तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 2 होगा। अगर हम आपसे पूछें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बोलो जी हाँ या ना, ABC। अगर मैं इस ट्रायंगल में जाता हूं तो 1 हो जाएगा इसका, अगर मैं इसमें आता हूं तो 1 अब 1 2 हो गया, होगा कि नहीं होगा, कोई समस्या किसी बच्चों को। अब मैं जानता हूं दोस्तों यहां पर क्या, इसका जो एरिया जो होता है ना मेरे दोस्त, वो संगत भुजाओं का अनुपात का क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायरिंग के समान होता है। तो संगत भुजा मतलब क्या है, AP और यह क्या हो जाएगा, AB, बोलिए हाँ ना, इसका स्क्वायर यह 1/2 है। तो साइड अगर मैं निकालता हूं AP और AB निकालूंगा तो दोस्तों यह 1/√2 हो सकता है क्या मेरे दोस्तों। अगर आप समझेंगे तो बोलना हाँ, अदरवाइज चुपचाप रहना और पूछना। यहां ध्यान से देखो, मैं समझता हूं कि यहां से यहां तक साइड यह छोटा ट्रायंगल के लिए होगा, छोटा ट्रायंगल के लिए होगा, यहां से यहां तक, ओ सॉरी, यहां से यहां तक दोस्तों, हाँ अच्छा देखिए यहां पर समझिएगा, यहां पर A से लेकर P तक और A से लेकर AB तक, छोटा ट्रायंगल में यहां से यहां तक दोस्तों, और बड़ा ट्रायंगल में आपको A से लेकर B तक। तो साइड रेशियो का जो रेशियो बनेगा उसका वर्गों का समान होता है क्या, उसका एरिया। तो अगर मैं साइड निकालूं दोस्तों तो वह क्या बन जाएगा, 1/√2 बन जाएगा। तो अब आपसे पूछा है क्या, यह पूछा है, लेकिन आप ये समझो कि √2 का जो मान है वह आपको यहां से यहां तक दिया है √2, यहां से यहां तक √2 है, और यह हमारा 1 है। देखो ना जी, AP का मान 1 है और AB का मान 1 है, √2 है। तो यह रेशियो कितना बनेगा, √2 - 1, √2 - 1 बनेगा, हाँ या ना। तो हमसे क्या पूछा है, BP मतलब B से लेकर P तक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, √2 - 1, और AB का मान क्या है दोस्तों, √2 है। तो AB का मान √2 पुट कर देंगे और यही आंसर बन जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान रहे बच्चे। अब देखो एग्जाम में हमें इतना करते ही नहीं, अगर मान लीजिए हमें यह क्वेश्चन पूछे तो मैं इतना नहीं करता, लेकिन अगर यह हुआ कैसे मैं आपको बताता ही नहीं तो चीजें हो सकता थोड़ा पार होता ऊपर से। लेकिन अगर मैं समझा दिया हूं और उसके बाद अगर मैं तरीका बताऊं शॉर्टकट में, तो कैसे शॉर्टकट इसका यूज करेंगे, आप समझे मेरी बात को, ध्यान समझिएगा। पहले इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे, इसको फटाफट
समय थोड़ा कम है, कोशिश कीजिए फटाफट नोट करते चले और स्क्रीनशॉट लेते चले, बाद में नोट कर लेना चला ना, या स्टॉप कर लो या पॉज कर लो, आराम से उस वीडियो को देखो आराम से। अब बात करते हैं दोस्तों इसका कि शॉर्टकट क्या ऐसे इस प्रकार से काम करना पड़ेगा मेरे को, तो हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इसका करने की जरूरत आपको नहीं है। तब हमें क्या करना होगा, आइए ध्यान से देखिएगा। अब समझने पर दोस्तों कि अगर हमें इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको अगर दिया रहेगा तो आपको ऐसे करने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए था आखिर, मुझे कुछ तो करना चाहिए ना। तो आप समझना ध्यान से दोस्तों, यहां पर मैं अगर छोटा ट्रायंगल के एरिया को मैं मान लेता हूं A1 और इसको मान लेता हूं A2, छोटा ट्रायंगल के A1 और बड़ा ट्रायंगल को A2 मान लिया, तो एरिया का रेशियो क्या है 1 and 2। बड़े ट्रायंगल में आपका छोटे ट्रायंगल में ये वाला A1 हो गया उसका एरिया, और बड़े ट्रायंगल में अगर इसका बात करो तो 1 1 कितना 2 बनेगा नहीं बनेगा यह, तो यह एरिया को शो करता है। लेकिन अगर मैं पूछूं साइड का रेशियो तो S1/S2 बनेगा। S1 छोटा ट्रायंगल के लिए और S2 किसके लिए, बड़ा ट्रायंगल के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, इसको कुछ नहीं करना, अंडर रूट कर देना। तो √1 का अंडर रूट क्या करेंगे 1 ही होगा, और 2 का अंडर रूट क्या बनेगा √2 बन जाएगा। कुछ नहीं करना, जो एरिया का वैल्यू होगा उसको क्या करना मेरे दोस्त, अंडर रूट करना, वो साइड का रेशियो आ जाएगा। अब साइड का रेशियो मतलब क्या कि जो दूसरी जो यह निकाले यह इसको शो करेगा, बड़ी भुजा को शो करेगा। तो बड़ी भुजा अगर हमारा √2 है और छोटी भुजा कितना 1 है, तो यह कितना बनेगा √2 - 1 बनेगा। अरे यहां से यहां तक आपको दिख रहा √2 और ये 1 है। बबीता जी देखिए ना जी कैसे करती हैं आप, ये 1 है तो ये क्या बने √2 - 1 बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा बीपी का मान हमारे पास √2 - 1 और ये AB का मान ये पूरा का पूरा लेंगे यानी कि √2। यह कहाँ से आया, यह सिर्फ से जो एरिया का वैल्यू है उसको अंडर रूट कर देंगे, वो क्या का निकल जाएगा साइड का निकल जाएगा, और वहां से यह काम कर लेंगे सिंपली। लेकिन हुआ कैसे मैंने शुरुआत में समझा दिया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके दिखाओ फटाफट दोस्तों, जल्दी जल्दी बनाइएगा। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC में, यह हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली फिगर बना दे रहा हूं। मान लीजिए यहां पर समझिएगा यह एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है मेरे दोस्त, ABC ट्रायंगल है और यहां पर P और Q दो लाइन है जो इसको इस प्रकार से यहां पर बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, यह बोल रहा है दोस्तों APQ ट्रायंगल APQ इक्वल टू 1/2 क्वाड्रिलेटरल PQCB ये दिखाई दे रहा। तो आपसे पूछ रहा है क्या मेरे भाइयों कि BP इज टू AB का मान ज्ञात करें, BP इज टू AB का मान ज्ञात करें। देखो यह जरूर बोला है कि PQ पैरेलल टू क्या दोस्तों दिया है BC, PQ पैरेलल टू BC है, यह आपको समान दिया PQ पैरेलल टू BC है। अब आपको समझना होगा कि देखो एक ट्रायंगल ABC है और PQ जो है दोस्तों BC का पैरेलल्स में है, P AB पर स्थित है और Q AC पर स्थित है। उसमें एक लाइन कह दिया है कि इसका जो एरिया है APQ का जो एरिया है दोस्तों, यह एरिया BPQC का एरिया क्या है आधा है, ये नहीं कह रहा मतलब इसका आधा है। तो अगर बताना कि अगर यह 2 होगा तो यह कितना होगा 1 होगा, बोलो है ना, अगर यह 2 होगा तो यह कितना हो जाएगा 1 होगा। तो अगर हम बात करते हैं एरिया का A1 और A2, तो A1 किसको शो करेगा छोटकू ट्रायंगल का, और A2 किसको शो करेगा बड़कू ट्रायंगल का। तो देखो एक नहीं यह एरिया जो हुआ बाबू आपका छोटका ये हुआ ना आपका 2 हो गया और यह 1 हो गया, तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3 बनेगा, तो 3 बड़की ना ट्रायंगल आ जाएगा आपका। तो A1 छोटा ट्रायंगल और बड़का किसका हो गया 3, 1 और 3 ले लेंगे यार, साइड को शो करेगा, सॉरी ये एरिया को शो करेगा। अब साइड में पूछता हूं साइड S1/S2, तो क्या बनेगा यार 1 का वर्गमूल 1 और इसका √3, ये करेंगे। तो देखो √3 जो बनेगा यहां से यहां तक बनेगा और 1 यहां से यहां तक, यह कितना हो जाएगा दैट्स ऑल। तो हमसे ये पूछा BB मतलब √3 - 1 और AB का मतलब कितना है √3।
आप बना सकते हैं एग्जाम में, क्या ऐसा रहेगा क्वेश्चन? तो फटाफट नोट कर लो जल्दी से। समझ रहे बाबू आप लोग? गुड। ये पूरा साइड का रेशियो दिया था, ये 1 था हमारा, ये 2 था, तो ये 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, 3 बनेगा तो पूरा एरिया बन जाएगा ट्रायंगल का ना, वही मैंने यहाँ पर रखा है 1 and 3, 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से, ये बना दिया, ये ए है, ये पी, ये क्यू, ये बी और ये सी। इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू जो है ये स्थित है, और यह कह रहा है पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल में है, ये दिया हुआ है, और साथ ही साथ ए पी जो है पी बी का रेशियो का दिया है इसका 2:3 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है मेरे भाइयों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू सी बी का रेशियो। यहाँ पर ठीक उल्टा पूछ दिया आपका, देख लीजिए ध्यान से बाबू, यहाँ पर आपको ठीक उल्टा पूछ दिया है, यानी कि एक ट्रायंगल बनाया है और उस ट्रायंगल में ये लिखा हुआ रहेगा, दिया रहेगा, एक ट्रायंगल में ये जो लाइन है क्वेश्चन दोस्तों, ए बी सी एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में पी और क्यू पैरेलल से, किसके? बी सी के। पी कहाँ स्थित है? ए बी पर, और क्यू कहाँ स्थित है? ए सी पर स्थित है। साथ साथ यह कह दिया है कि ए पी जो है ए पी और पी बी, मतलब यह 2 यूनिट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यह हो जाएगा कितना आपका 3 यूनिट, ए बी 3 है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया और इसका एरिया ज्ञात करें, दोनों का एरिया आपको रेशियो निकालना है, रेशियो क्या होगा। ठीक है मेरे साथियों, अब देखो ज्यादा समय नहीं लगाते, हम ये कहेंगे कि देखो अगर यह 2 है और यह 3 है तो 2 और 5 कैसे बनेगा, तो उस प्रकार से हमारा यह 2 होगा तो यह कितना बनेगा? 5 होगा। ये साइड कैसे बनेगा, बोलिए है ना? मैं फिर से रिपीट करता हूं, हम लोग चूंकि जानते हैं कि देखो बाबू यहां पर यह चीज समझना है, जिस मतलब यह कहने मतलब हुआ कि जिस रेशियो में अगर ए पी होगा और उसी रेशियो में क्या होगा? ए पी बाई में ए बी, ए क्यू बाई में ए सी और पी क्यू बाई में बी सी, यही ना होता है मेरे दोस्त। तो अगर हम ए पी की बात करें तो यह कितना हो जाएगा? 2, और ए बी की बात करें तो कितना? 2 और 3 5। तो यही रेशियो देखो आप, हमारा ए बी हो जाएगा पी क्यू बटे में बी सी, देखो पी क्यू बटे में बी सी है कि नहीं है? तो यह हमारा अगर 2 हुआ तो यह कितना बनेगा? 5, हाँ या ना? अब मैं एरिया की बात करता हूं, अगर हमारे पास S1 अपॉन S2 अगर दिखाई दे रहा दोस्तों 2 और 5, तो इसका वर्गमूल मत करना, इसको स्क्वायर कर देना नहीं, और एरिया अगर एरिया दिया रहेगा तो अंडर करेंगे, और अगर साइड दिया रहेगा तो क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो A1 इंटू A1 इज टू A2 का निकालना होगा, तो ये 4 और यह कितना निकलेगा? 25 निकलेगा स्क्वायर करने के बाद। अगर शुरुआत में अगर एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो वर्गमूल करके हम उसको क्या निकालते हैं? साइड निकालते हैं, लेकिन साइड का ही रेशियो दिया हुआ है तो वर्गमूल क्या निकालेंगे दोस्तों? हम एरिया निकालेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो एरिया है यह पूरे ट्रायंगल का एरिया 25 है, और यह ट्रायंगल का एरिया कितना है? 4 है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग 4 को भी 4 बोलते हैं, आप लोग तरफ कितना बोलते हैं? हाँ देखो यह 4 हो गया हमारा, और ये पूरा का पूरा आपका 25 है, देखो यहाँ पर है ना बाबू? A2 मतलब पूरा पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना है दोस्तों? 25 है। तो 25 में अगर 4 हो गया यह, तो बचा कितना? 21, ये ना बना। तो हमसे पूछ रहा है मेरे दोस्तों कि इसका रेशियो ज्ञात करें, ए पी क्यू। तो ए पी क्यू का रेशियो क्या बनेगा? 4 का, और इसका रेशियो क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? बोलो जी, 20/1 का। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे ऑनलाइन वाले भी समझ ही पा रहे होंगे। भले मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ पा रहे हैं। कैसे मालूम चल रहा है? क्योंकि जो सामने बच्चे 2-4 बैठे हुए हैं, उससे मालूम चल रहा है कि अगर यहाँ के बच्चे समझ रहे हैं, ऐसे भंडू लोग हैं, समझ जा रहा है, तो आप लोग हो ना। चलिए नोट कर लेंगे फटाफट। S1 और S2 का रेशियो 2:5, मतलब साइड का रेशियो दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये साइड है, उसका एरिया क्या बनेगा? 4 और 25 बन, स्क्वायर करने के बाद छोटा ट्रायंगल का 4, बड़का ट्रायंगल का 25, बड़ा 25 है, छोटा 4 है, तो 25 में गया 4, कितना बच जाएगा? 21। हमसे पूछा है इसका QCB, मतलब QBPQC, इसका एरिया कितना बनेगा? 21। तो 4 और 21 इसका सही आंसर बनेगा।
फटाफट नोट करते चलेंगे आगे। और आज का जो सेशन है दोस्तों, हम लोग यही देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछा है एग्जाम में और आपका बनाना कैसे है। चलो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं देके देखता हूं और देखता हूं मैं जल्दी कौन बना के दिखाता है मेरे दोस्तों। यहां पर देखो, यह एक ट्रायंगल है, यह एक ट्रायंगल है, नाम दिया है ए बी और यह दिया है सी। दोस्तों यहां पर आपका हो गया क्या, आपका डी और यह हो गया हमारा ए। ठीक है मेरे दोस्तों, यह यहां से हमें यह आपका बराबर दिखाई दे रहा होगा, यह बराबर, तो ये भी बराबर होगा। और यहां पर यह और यह, चूंकि आपको इस प्रकार से दिया है कि डी जो है पैरेलल टू बी सी, डी जो पैरेलल टू बी ए है इन ट्रायंगल ए बी सी। और यहां पर आपको यह समकोण है, मतलब यह राइट एंगल बनाएगा, यह आपका राइट एंगल बनाएगा। एंगल ए का 90 डिग्री, डी और ई बिंदु ए सी और बी सी के मध्य, मध्य मतलब मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट है, यह मिड पॉइंट में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो पूछ रहा आपसे क्या, देखो ध्यान से, डी एंड ए आप नोट कर चलेंगे, डी एंड ए आर द मिड पॉइंट है, या क्या है, मिड पॉइंट है ऑन द साइड AC एंड BC। डी और ई क्या है दोस्तों, इसका मिड पॉइंट है। तो हमसे पूछ रहा है मेरे भाइयों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ADEB मतलब क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है, ADEB यह पूछ रहा है, ADEB पूछ रहा है हमसे कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो दोस्तों यह समझना आपको है, हमसे यह कह रहा है कि यह 90 डिग्री है, तो यह भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, कंफर्म। अब देखो यह एंगल और यह एंगल बराबर होगा, क्यों, चूंकि यह दोनों क्या है, पैरेलल है और यह सब में कॉमन है। तो क्या मैं समरूप त्रिभुज कह सकता हूं, पक्का है या ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि यह इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब क्या, कि अगर यह 1 होगा तो भी कितना 1 होगा। तो अगर हम बात करते हैं साइड के रेशियो S1:S2 का बच्चा बताएगा साइड कितना निकलेगा, वेरी गुड। देखो छोटका ट्रायंगल का साइड 1 और बड़का का क्या निकल गया 2, प्रेम से बोल दो, वेरी गुड। तो इसका एरिया निकाल दो मेरे दोस्त, A1 A2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 1:4, मतलब 4 जो है ना पूरे बड़का ट्रायंगल का एरिया है और 1 जो है ना छोटका ट्रायंगल का है। तो अगर यह 1 है तो यह कितना हो जाएगा 3, तो यही तुम्हारा ना था 3, 1 और 3 इज द करेक्ट। ऐसे नहीं बनेगा हो मैथ्स, ऐसे ही नहीं बनेगा, सब बनेगा, थोड़ा सा आपको बस लगन होना चाहिए। 1:3 इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या देखा, ये मध्य बिंदु है, समझ रही है दिव्य भारती, 1 और 1, 2 हो गया साइड, ये छोटका का साइड और यह बड़का का साइड। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 जो हो गया पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। और 4 में से अगर एक यह हो गया तो बच्चा कितना हमारे पास 3। वही तो पूछ रहा है कि DCB DCE और यह BADE रेशियो 1:3। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर, बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं आराम से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जो फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आया हुआ है, मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ। आपको समय बिना वेस्ट के मैं कोशिश करूंगा कि आप समझें यहाँ पर। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन कल दिया था, शायद आपको याद होगा, और उसी पर बेस्ड आज एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। ध्यान से देखना, पहले इसके बारे में पहले समझो, आप समझिए ना क्वेश्चन क्या था। अगर मान लीजिए बाबू ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखो मेरे प्यारे दुनिया वालों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यह हमारा P है, यह B है और यह मान लीजिए H है और यह 90 डिग्री है, ठीक है मेरे दोस्तों, यह और यह हमारा क्या है X है। कोई समस्या? अब दोस्तों हम लोग X का मान कैसे निकालते मालूम है आपको? X क्या परपेंडिकुलर है, X क्या मेरे दोस्तों, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल टू द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल। तो मैंने कल बताया था
कि इसको कैसे निकाल दोस्तों, तो P इंटू बी बटे में H, यह करते हैं, हाँ या ना, ये हम लोग सीखे थे। अब कैसे होता है इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी दिया होगा, कॉपी खोल के जरूर देखिए एक बार, ये होता है। और मान लीजिए यह नाम दे दिया, मान लीजिए A है, ये B है, C है और यह मान लीजिए D है। मान लीजिए मुझे सीधे CD का मान निकालना हो, CD का मान कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, CD का मान कैसे निकालेंगे, लिखवाया हुआ कॉपी में, अगर आप पलट के देखेंगे ही नहीं कभी तो हम क्या मैं बोल सकता हूँ, इस सब के सब हम ट्रिक दिया हुआ आपको, CD की लंबाई कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास ये 3 है, ये 4 है और ये भी लंबाई अगर आपको कुछ दिया रहेगा तो ये कैसे निकालोगे आप, तो इसके लिए आपको ये पूरा लंबाई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ CD चाहिए, आधा कर देंगे। आधा कब होगा, जब एक सरकम रेडियस होगा ना, सरकम रेडियस होगा तब यह और यह बराबर होगा। सरकम रेडियस में, सरकम रेडियस मतलब क्या होता है दोस्तों, ये दूरियां आपस में क्या होंगे, बराबर होंगी और यह इसका बनेगा सरकम सेंटर बन जाएगा, उस केस में यह बराबर होता है। लेकिन अभी हम लोग बराबर नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर यह समझना कि अगर आपको इस प्रकार से दिया रहेगा और हमें CD का मान निकालना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि देखो CD जो है मेरे दोस्तों, यहाँ पर CD वह किसका पार्ट है, ध्यान से देखना, AC का पार्ट है। इसके ठीक सामने साइड कौन सा है, तो BC स्क्वायर कर दो और बटे में जिसका पार्ट है, किसका, AC का पार्ट है, तो AC कर दो। इस सब कॉपी में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, सारा के सारा लिखवाया है कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए हमें AD चाहिए, अब देखो इस एग्जाम में प्रूफ करने का समय नहीं होता, सिर्फ समझना होता है एग्जाम में। अब प्रूफ करना है तो घर में करो ना बैठ के प्रूफ। ये आपको मान लीजिए AD चाहिए, AD की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो AD के सामने कौन साइड है, AB, तो AB स्क्वायर कर दो यहाँ पर, ठीक है मेरे दोस्तों। और AB स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, किसका पार्ट यह है, AC का, तो आप AC कर दो, हाँ या ना। और इसमें एक चीज और मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा, कि अगर मान लीजिए P है, B है, या मान लीजिए हम इसको नाम दे दिए A, या A दे दिया, या B दे दिया और यह C दे दिया, यहां से यहां तक C दे दिया। तो मैंने आपको बताया था कि 1 बाई ये P है, ये हमारा क्या है दोस्तों, P है। मैं आपको लिखवाया हूं, प्रूफ भी किया था कैसे होता है, 1 बाई P स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई A स्क्वायर प्लस 1 बाई B स्क्वायर। एक कॉपी में है कि नहीं है पहले बताओ, हाँ या ना। कैसे होता है मैंने इसकी जानकारी दे रखा है ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ पर समय वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। होता कैसे मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ के बारे में एक्चुअली मैं समझाने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा समझना, ध्यान से समझना। यह कॉन्सेप्ट आपको दिया और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ और बहुत जल्दी बना पा रहे होंगे। लेकिन एक्चुअली में ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको मैं देना चाह रहा हूँ, ताकि आपका ये जो भ्रम है ना चीज़ों के प्रति, यह आपका निकल जाए। राइट एंगल पर बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, यह सारा चीज़ था। अगर यह A है तो दोस्तों यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर मान लीजिए हमें P का मान निकालना हो, ये वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, A इंटू B बटे में C, इस आधार पर, इस फिगर के आधार पर हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई अब समझाता हूँ थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, समझना ध्यान से। इसमें मालूम क्या होता है, इसमें तीनों ट्रायंगल, इसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हैं और तीनों के तीनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तीनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे होगा समझना यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यह 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, समझिए सबको बच्चा लोग, 90 डिग्री है तो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा हमारा। मैं इसको मान लेता हूँ 30 डिग्री, आपका मन होगा कुछ ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने मान लिया 30 डिग्री। अगर यह 30 डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 90 30 सर यह कितना होगा, 90 120 बचा कितना, 60 बचेगा, हाँ या ना। अब हम समझना ये भी कितना हमारा हो जाएगा, 90, ठीक है, ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ के पूरा एंगल कितना दिया है, 90, तो 90 में 60 तो यही हो चुका है, तो बचा कितना होगा, 30 डिग्री। समझिए मेरी बात को। तो 90 और 30 120 तो बचा कितना आपके पास, 60। मैं ये चीज समझाना चाह रहा था कि जब इस प्रकार से अगर मैं प्रश्न बनाऊं तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि यह जो एंगल होगा इसके समान होता है और यह एंगल होता है इसके समान होता है। ध्यान से समझिएगा। मैं आपको यह इस माध्यम से आपको मैं यह समझाना चाहा कि अगर मैं कोई ट्रायंगल फॉर्म करूं, सपोज यहाँ पर कोई ट्रायंगल इस प्रकार से फॉर्म किया, ठीक है मेरे दोस्तों, और यहाँ से मैं ड्रॉ किया इस प्रकार से 90 डिग्री यहाँ पर, और ये भी 90 डिग्री है, तो यह जो एंगल होगा x होगा, तो ये भी कितना होगा आपका x, ये वाला एंगल कितना होगा, x होगा आपका। अगर यह x है तो भी x, और अगर यह वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल कितना होगा, y। यह चीज मैं आपको बताने का प्रयास किया।
बाकी यह 90 और यह 90 तो आपको है कि नहीं है? कोई डाउट किसी बच्चे को है? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर ABC और D। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB और सिमिलर ट्रायंगल BDC। पूछ देगा कि इसमें कौन सही है, क्या तीनों सत्य हैं, तीनों ट्रायंगल समरूप हैं? तो टिक मारना पड़ेगा। तीनों ट्रायंगल क्या हैं? तीनों के तीनों, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और तीन ट्रायंगल बड़ा वाला, सबके सब क्या है? एक दूसरे के समरूप है। क्योंकि आप देख पा रहे ये एंगल इसके समान, ये एंगल इसके समान और यह तो कॉमन है ही दोनों में, तो ऐसे ही दोनों आपका क्या बनेगा? सिमिलर बनेगा। और दूसरा सिमिलर, तीसरा अपने आप सिमिलर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से। अब रही बात की जब में क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ था, आइए हम वहां पर लेकर आप चलने का प्रयास करते हैं। अगर ये समझ जाते हैं तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सोल्व कर पा रहे होंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन आपके सामने यह कह रहा है कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे दोस्तों। राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, यह A है, यह B है और यह C है। यह 10 सेंटीमीटर, यह 15 सेंटीमीटर और यह दिखाई दे रहा है आपका 20 सेंटीमीटर और यह पूरा 90 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा CD की लंबाई क्या होगा? CD की लंबाई क्या होगा? अब देखो CD की लंबाई निकालने के लिए मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दिया पहले। देखो ध्यान से मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, अभी जो मैंने बताया उसका बेस्ट क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं आप, उसका कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, वह चीज मैं आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। D यहाँ पर है, हो ये वाला D है, समझ रहे हैं? बोलिए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मन लगाकर पढ़ाई करो, मन लगाकर एकदम। सब कोई आपका इंतजार कर रहा है, घर वाले, परिवार वाले, अगल बगल, आप जिसको भी टाइम दे के रखे हो, जिसको भी टाइम दिए हो, वो सब कोई आपका इंतजार कर रहा है ना? पढ़ाई करो, और पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम आपके पास जो बहुत कम समय बच गया है, इसलिए समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें मेरे साथियों, ठीक है? हाँ, नहीं तो फिर वो लाइन हमेशा बोलना पड़ेगा आपको लाइन आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा। देख सुर्खियों में मेरा नाम आ गया, देख मेरा सुर्खियों में नाम आ गया, तेरा बेवफा बनना मेरा काम आ गया। समझे मेरी बात? तो दोस्तों ये लाइन बोलने से पहले अच्छा है कि आप अभी से मेहनत करो, ये बहुत ज़रूरी है, ये सही समय है कि सुर्खियों में अगर आना है तो नाम बना लो उनके रहते के साथ ही, अदरवाइज ये लाइन फिर आपको चिपकाना पड़ेगा, कोई सुनने वाला भी नहीं रहेगा आपके सामने, ठीक है दोस्तों? तो आपको CD की लंबाई निकालना है। CD की लंबाई कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा। देखो CD की लंबाई अगर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करें, क्या किए थे इसको? कुछ नहीं, अगर यह 15 है तो 15 के स्क्वायर कर देंगे, ये नहीं किए थे हम लोग? BC का स्क्वायर, कुछ तो बोलिए, नहीं बोलता बच्चा लोग साहब। देखो समझे, यहाँ पर यह 10 है और यह 15 है, यह कितना होगा? AC की लंबाई क्या होगी? कोई बच्चा बताएगा? देख रहे ना विनोद? देखिए कोई बात नहीं, समझिए यहाँ पर बच्चे नहीं बता पा रहे हैं तो इसका वजह क्या है कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे। ध्यान से देखो, अगर आपको यह मालूम है BD की लंबाई क्या होती है, आप कह सकते हैं क्या कि AB इंटू BC बटे में AC, यह होता है क्या? अगर हमें यह निकालना होगा तो क्या मैं इन दोनों को गुना करता हूं और इससे डिवाइड करता हूं? तो अगर हमें AC चाहिए तो AC को आप नीचे, AC को यहाँ रखो, BD को नीचे ला सकते हैं क्या? BD यहाँ हो जाएगा और AB इंटू BC बनेगा। तो AB का मान हमारे पास कितना दोस्तों? 10 है, 10 रख दिया। BC का मान कितना है? 15, मैंने 15 रख दिया। और BD का मान हमारे पास क्या है? 20, मैंने 20 रख दिया यहाँ पर। तो 10 दूनी के 20 कितना आ गया? 15 बट्टे में 2। यह निकल जाएगा दोस्तों क्या हमारा? AC की लंबाई। यह हमारा क्या निकल जाएगा? AC की लंबाई, मतलब पूरा का पूरा हमारा कितना हो जाएगा? 15/2। ठीक है मेरे साथियों? यह अब समझने आप यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको यह कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, हमें CD का मान चाहिए, तो CD की लंबाई कैसे निकालेंगे? CD की लंबाई निकालने के लिए BC का स्क्वायर बटे में क्या करते हैं? AC करते हैं। तो AC का मतलब क्या?
AC आपके पास दिया हुआ है, दिया हुआ ना AC का मान बाबू। देखो BC का मान हमारे पास कितना आ गया आपका, BC का मान 15 है, 15 मतलब 15 × 15 कर देंगे या, और AC मान हमारे पास कितना आ गया 15/2, तो 15/2 कर देंगे। तो देखो 15/2 मतलब 15 से 15 किया और 2 ऊपर जाएगा तो 15 × 2 कितना आ जाएगा 30 इज द करेक्ट आंसर। यह निकल जाएगा क्या हमारा CD की लंबाई निकलेगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब हम जो बता रहे थे जो कॉन्सेप्ट मैं उस पर लेके चलता हूं इसी क्वेश्चंस के लिए। देखो क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा कैसे कैसे आ रहा है, यह 15/2 या 30 कैसे आ रहा है, ऐसे लग रहा है ना? वही बता रहे आपको हम, देखो यहाँ पर समझा रहे आपको, समझिए ध्यान से। ये ऐसे भी आप समझ रहे हो यहाँ पर कि यह 10 है और यह 15 है, तीसरी भुजा में से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो 7.5 आ रहा राइट एंगल ट्रायंगल में जो क्वेश्चन दिया है उस आधार पर हम इसका आंसर ला दिए। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? यह 10 या 15 है, यह कितना है 7.5 है कि नहीं है? बात समझ रहे हैं ना? ये तीसरी भुजा में से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन जैसे दिया था हमने उसका निकाल दिया, इसका आंसर क्या होगा। लेकिन इसके बारे में और भी आपको चीज बता रहे डिटेल्स में, समझिए ध्यान से। अगर किसी बच्चा को लगता हो कि यह कैसे आ गया और यह रूल सही है गलत है, मैं आपको वेरीफाई यहाँ पर करता हूँ। ध्यान समझना, बहुत जगह पर काम आना है। देखो आपको आंसर निकालना है, अगर एग्जाम में ऑप्शन अगर 30 है तो 30 मार्क आपको आ जाना है। लेकिन यह होता कैसे है इसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा सब बच्चे यहाँ पर। अभी जस्ट मैंने आपको क्या समझाया था कि एंगल को हम लोग तीनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। मैं प्रूफ कर सकता हूँ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है मेरे दोस्तों। मुझे ये नहीं दिया हुआ था, चलो मैं मानता हूँ ये हमें नहीं दिया हुआ है, हमने यहाँ पर छोड़ दिया इसको, ठीक है, ये हमें नहीं दिया हुआ, हमें बस इतना ही दिया हुआ ना। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था कि यह एंगल जो होगा वह इसके समान होता है कि नहीं होता है? अगर यह x है तो यह x होगा, कोई डाउट किसी बच्चे को? और अगर यह y है तो ए भी कितना होगा y होगा, ये वाला एंगल ये y होगा, हाँ या ना? और बाकी तो यह दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, ये 90 डिग्री यहाँ पर, पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं या इस ट्रायंगल में, किसी में चलेंगे हम? मान लीजिए हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, तो इस ट्रायंगल में 90 के सामने कौन साइड आ रहा है 15, 90 साइड कौन साइड आ रहा है 15 आ रहा है, 90 के जस्ट सामने कौन साइड आ रहा है 15, यहाँ पर कौन आ रहा है 10, आप 10 ले लो, कुछ तो बोलिए हाँ होना, वेरी गुड। 90 के ठीक सामने जो साइड में लिया छोटका, इसमें 15 और इसमें कौन ले 10 ले लिया, चलो ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमें निकालना क्या था मेरे दोस्त, CD निकालना था, CD निकालना था। तो CD किसके सामने है, x के सामने है, तो यहाँ पर x के सामने मैंने CD कर दिया, ठीक है दोस्तों, CD कर दिया। अब यहाँ पर x कहाँ पर है, तो इसके सामने कौन सा बनेगा BD, अब BD की लंबाई क्या है 20 कर दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो सब का सब सिमिलर ट्रायंगल है और उस पर बेस्ड आप देख पा रहे होंगे हमें निकालना था CD। तो CD मैंने देखा CD किसका पार्ट है, तो x के सामने है, तो यहाँ पर x सामने कौन सा बन रहा 20, इस ट्रायंगल 20 बनेगा, तो यहाँ पर कर दिया x/20, यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया CD/20 कर दिए। और ये 15/10 तो आपको दिख ही रहा होगा, 90 के सामने 15 और 90 के सामने 10 हो गया। जो दोस्तों यहाँ पर छोटा करेंगे हम लोग 10 दूनी के 20 और CD का मान क्या आ जाएगा 15 दूनी के 30। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड? नहीं बोलता बच्चे लोग। तो दोनों तरीकों से आंसर ला दिया। यह क्वेश्चन एग्जाम में है, पूछ दिया, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं आपको, जितना बताया जा रहा उतना खाली समझो आप, और बहुत जगह पर आपको हेल्प करने वाला ऐसे प्रश्न आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देने जा रहा है, ध्यान से नोट कीजिएगा इसको, अच्छे से नोट कीजिए इसको। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं और यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। यह क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लेंगे। यह कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है या ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है। मतलब क्या दोस्तों, यह समचतुर्भुज, रोम्बस जिसको बोलते हैं, यह होता है आपका रोम्बस। समझे मेरी बात को? यह हुआ रोम्बस। रोम्बस का नाम दिया है A, यह B, यह C और यह दिया है D। ठीक है मेरे दोस्तों। अब यह कह रहा है कि
AD को आगे बढ़ा दिए, AD को मैंने आगे बढ़ा दिया कहाँ तक, यहाँ तक P तक, मैंने P तक बढ़ा दिया, और AB को मैंने बढ़ा दिया Q तक, या Q तक मैंने बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, और एक लाइन मैंने मिला दिया यहाँ से दोस्तों, जो कि आपको इसको मैच करते हुए जा रहा है, इसको मैच करते हुए जा रहा है। सीधा जाए, हाँ सीधा, मान लो सीधा है आपका, आप सीधा बना के देखो, ये हमारा मैच कर गया, ये हमारा P है। जो क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है आपको मैं मेंशन कर दे रहा हूं, अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो आप मैं बोल दे रहा हूं लैंग्वेज। देखो यह हमारा जो दिया है दोस्तों, क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम, सॉरी रोम्बस है। रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज, रोम्बस मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज, ये दिया हुआ है। AD को हम आगे बढ़ा दिए P तक, ये आगे P तक बढ़ गया, और AB को बढ़ा दिया Q तक। ठीक है, और एक लाइन में ड्रॉ किया PQ जो कि C से होकर गुजर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो DP जो है AB का आधा है, DP जो है AB का आधा है। किसका आधा है, AB का आधा है, यही मतलब इसका आधा है। तो यह साइड, यह साइड, यह साइड तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे चारों, क्योंकि समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज चारों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर यह मान लीजिए 2 है तो इसका मतलब ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये भी 2 होगा, हाँ या ना। अब यह 2 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1 होगा। यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगा, इसका 1 बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा, फाइंड BQ इज टू AB का रेशियो क्या होगा, BQ इज टू AB का रेशियो क्या होगा, BQ इज टू AB का रेशियो क्या होगा। BQ और AB का रेशियो चाहिए मेरे को, क्या BQ और AB का मतलब। तो दोस्तों यहां तो आपको यहां से यह मालूम चल गया, लेकिन यह मालूम है कि आपको, तो मैंने इसको x मान लिया। कोई समस्या किसी बच्चे को, ध्यान से देखो बच्चे लोग, क्वेश्चंस का फिगर आउट मैंने कर दिया है कि एक ABCD एक समचतुर्भुज है, और AD को हमने P तक बढ़ा दिया है, और AB को हमने Q तक बढ़ा दिया है। साथ ही साथ हमने ये एक लाइन ड्रॉ किया PQ जो कि C से होकर पासिस हो रहा है, गुजर रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यह कह रहा है कि DP जो है AB का आधा है, तो जो AB होगा वही AD भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम से, सॉरी रोम्बस है, तो रोम्बस में सही भुजाएं क्या होंगे, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो यह अगर 2 होगा तो भी 2 होगा, अगर यह 2 हुआ तो एक हमारा यह हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं। अब आइए क्वेश्चंस पर। देखो यहां पर एक ट्रायंगल समझना ध्यान से, यह और यह तो पैरेलल्स हैं कि नहीं है, कुछ तो बोलिए, पैरेलल्स है। तो पैरेलल्स हैं तो यह दोनों भी सेम रेशियो में होंगे। क्यों, क्योंकि यह एंगल और यह एंगल बराबर, बोलिए हाँ है ना, यह एंगल और यह एंगल बराबर, प्रेम से बोल दो। और यह आपका भाई तीनों में कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है, मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएगा, सिमिलर। कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल PDC या CDP, और सिमिलर ट्रायंगल AQP या APQ। सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, ये एंगल इसके समान और ये एंगल इसके समान, और ये तीनों में कॉमन तो है ये दोनों में, इसलिए हम सिमिलर कह सकते हैं। और हमें चाहिए क्या, x का मान। तो कोई बात है दोस्तों, अब यहां से इसके ठीक सामने अगर हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा, DC बटे में AQ, बोलिए हाँ है ना, और यहां पर आ जाएगा DP बटे में PA। कोई समस्या किसी बच्चे को, अरे यहां से अगर हम देखेंगे तो इसके ठीक सामने कौन है आपका, PC है, DC है, और इसके सामने कौन सा है, AQ है, ये हो जाएगा। तो अब बताओ इसके साइड कौन सा है, DP, और यहाँ से यहाँ तक AP है, मैं ले लिया। बहुत सारा बच्चा कुछ समझ में, कहा DP AP बता रहा मास्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं मेरे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ आपको जानना पड़ेगा। और JCC में तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मैंने इसका प्रीवियस देख रहा था क्वेश्चन, है ना, तो उसका थोड़ा अच्छे से नॉलेज रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर क्या, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब समझना यहाँ पर DC हमारे पास कौन सा है दोस्तों, D है और यह C है, तो हमारे पास आए कितना, 2 है, 2 है। AQ कितना, 2 + x है, ये ना है जी, ये 2 है और ये 2 + x है। DP हमारे पास कितना है, 1 है, देखो DP हमारे पास 1 है, और AP कितना, 2 और 1 3, तो 3 बचेगा, मतलब 1/3। क्या मैं यहाँ 1/3 कर सकता हूँ मेरे दोस्तों। अब इसको क्रॉस कर लो आप अच्छे से, तो 2 + x, 3 दूनी के 6, तो एक समान कितना बनेगा, 4। मतलब ये हमारे पास कितना निकल गया, ये मान 4 निकल गया।
तो हमसे क्या पूछा था, बी क्यू, तो बी क्यू मतलब 4 और ए बी मतलब कितना हो गया 2, इसका रेशियो पूछा था, तो क्या मानेंगे 2:1 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लें सब बच्चे फटाफट। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर दोस्तों? कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपने इस चीज़ को देखा, अच्छे से समझ भी गया होगा आप लोग को, यहाँ पर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है मेरे साथियों, तो चलिए हम लोग ये सेशन को आज यहाँ पर एंड करते हैं मेरे साथियों। और अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया हूँ वो सारे का सारा ट्रायंगल में बेस्ड है। तो अगर आप इतना करके जाते हैं एग्जाम में तो इससे कहीं ज़्यादा आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। इसी से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दिया रहेगा और इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अगर मेरे से लगता है कि और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल सकते हैं, बन सकते हैं, तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम करना चाहूँगा और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।